बहुप्रतीक्षित LIBF एक्सपो 2024 के पहले संस्करण की आधिकारिक घोषणा हो गई है। LIBF एक्सपो एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसकी रूपरेखा भौगोलिक सीमाओं के पार सार्थक व्यावसायिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। यह एक्सपो गुजरात के गांधीनगर स्थित हेलीपैड एग्जीबिशन सेंटर में 18 जनवरी से 21 जनवरी के बीच होने जा रहा है। मुंबई स्थित इंडियन मर्चेंट चैम्बर्स में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में इस प्रदर्शनी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें है। आप जानते हैं कि इंडिया इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट दोनों तरफ है। आप जानते हैं कि अभी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां इंडिया की तरफ उनका झुकाव है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से ही परचेस करना है। बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो पहले मोदी साहब की वजह से, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वजह से और ख़ास करके उनका ये जो है अपना मेड इन इंडिया का जो उन्होंने जो एक अभियान जो चलाया है उसकी वजह से बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो इधर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी ग्रोथ है और इधर से इंपोर्ट का भी काफ़ी ग्रोथ सबको दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री का जो पहल चल रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोकल फॉर वोकल और मेड इन इंडिया, उस पर कितना इस एक्सपो का फोकस रहेगा? जो माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का अप्रोच है वो खाली सेंटीमेंट बेस्ड अप्रोच नहीं है, वो प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच भी है कि देश के भले में क्या है और देश भी विश्व का एक भाग है, तो विश्व के साथ संबंध भी अच्छे रख के काम आगे बढ़े वो देखना रहता है। तो एज अ नेशनल ड्रिवन फोकस फॉर द इंडस्ट्रीज एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन पर्टिकुलर, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है और वो हम सब हिंदुस्तानियों को पूरे दिल से उसको फॉलोअप कर देना चाहिए। नाउ कमिंग टू LIBF also is part of it. LIBF is also part of India and the Indian mission of Made in Bharat. That is in fact one of the main purpose of this event कि भाई यहाँ पर जो हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो सकता है और उससे बाहर के लोगों को भी क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है और कैसा बढ़ावा हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में और सर्विस इंडस्ट्रीज़ की फैसिलिटीज़ में वो अपना प्रदान अब्रॉड कर सकते हैं। साथ ही में ये एक्टिविटीज़ करने के लिए उनको बाहर से जो आयान करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और कोई असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो वो इट्स अ टू वे ट्रैफिक, इट कैन बी वन वे ट्रैफिक कि भाई हमको खाली उनको देके उनके साथ पैसा लेना है। हम जो करते हैं तो वो करने के लिए भी उनकी भी सरकार की ज़रूरत रहती है, जाकि उनका भी फ़ायदा रहे और हमारा काम भी आगे बढ़े। तो ये दोनों ध्येय है वो सम्मिलित करके ये आयोजन किया गया है। एक ये सवाल एकदम बराबर है। अभी कोविड तो अक्रॉस द वर्ल्ड स्प्रेड आउट है, लेकिन हमको जो पार्टिसिपेशन मिला है वो कोविड के बावजूद मिला है और ये एक बहुत ही इनकरेजिंग समाचार है अपने सब भारतीय लोगों के लिए कि बाहर की कंपनियां जो है देश विदेश से आ रही है और किसी ने भी आज दिन तक अपना कैंसिलेशन नहीं दिया है। तो ऐसे ही लग रहा है कि कोविड है ही नहीं, क्योंकि हम लोग जो पार्टिसिपेशन देख रहे हैं वो बहुत ही एंथुजियास्टिक और बहुत ही जो हमको ओवरवेलमिंग पार्टिसिपेशन दिख रहा है। हमको तो कोई कोविड का समाचार नज़र नहीं आ रहा है। ज़्यादातर वुमेन फ्रॉम वुमेन स्टैंड पॉइंट जो गृह उद्योग के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अलग अलग फील्ड से, अलग अलग एक्सपीरियंस से, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से जो लोग अपने घर से काम कर रहे से लेकर उनको एक्सपीरियंस करना है, उनके लिए सारे स्टॉल्स, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपना जो टैलेंट है या अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको डिस्प्ले करने के लिए। वो सबसे बड़ा मेजर सपोर्ट सिस्टम है। कई बार ये भी होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट ये उनके लिए बहुत बड़ी एक्सपोजर मिल जाती है। ये जो एक प्लेटफॉर्म है एंड एंटरप्रेन्योर्स लाइक अस, जो हम लोग हम लोग को एक एक्सपोजर मिला है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारे लिए टू एक्सपोज आवर बिजनेस, टू टॉक अबाउट आवर वेंचर टू अ प्लेटफॉर्म विच इज़ सो ह्यूज। वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम बन जाती है हमारे लिए देखने के लिए बाहर की हो क्या रहा है ग्लोबल लेवल पे, हमारे लिए ये अंडरस्टैंड करना कि हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं उसमें हमारा भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हमारे लिए वो बहुत एम्पावरिंग कम्युनिकेशन हो जाता है कि हमारा एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन वहीं पे आ जाता है।
मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. मी एंड शुनेल वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मॉलडीव्स कंट्रोवर्सी विच जस्ट हैपेंड. तो अगर आप स्टडी करोगे लास्ट 10-15 डेज में वहाँ पे जो टूरिज्म हैज़ गॉन डाउन, अ लॉट ऑफ कंट्रीज हैव एक्चुअली मेड more benefit out of it. India, of course, Lakshadweep, because we had the platform. So whichever country was ready with the platform or offerings, कभी भी कुछ ग्लोबल, जैसे चाइना का अभी सुनाई दे रहा है कि a lot of companies want to move out. So LIBF एक जरिया है, एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, जिससे कल जाकर whenever any international brands is actually thinking to move their businesses out और बेनिफिट तो एक प्लेटफॉर्म रहता है तो हमेशा उसको बेनिफिट मिलता है. So super excited for LIBF.